बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, जिस शहर, जिस गांव, जिस टाउन, जिस मुल्क से भी, आप सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और आपको बानाश किचन में खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही एक किस्म की तारीख़ी रेसिपी है, जो करेले, जो स्टफ़ करेले हैं उनकी। और ये मेरी दादी जान बनाया करती थी, उनसे ही मैंने ये रेसिपी ली। और यकीन करें कि आपको इतने मज़ेदार करेले कहीं और नहीं मिलेंगे जिससे आज हम बनाएंगे। तो इसे हम काटना शुरू कर देते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से धो लिया और ये देखिए, इसको आपने ज़ाया नहीं करना इस पार्ट को, ठीक है। आप हल्के हल्के से काटिए या इसको ऐसे पिलर की मदद से ऐसे कर लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कहने का मकसद है कि इसका जो ये है, ये पार्ट आपने ज़ाया नहीं करना। और अगर अंदर बीज हैं, अगर नरम है, रेड नहीं है, तो वो भी आप इसमें शामिल कर लें। लेकिन ये कि किसी चीज़ को, करेले क्योंकि सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सब के लिए बेहतरीन ये अल्लाह ताला ने, अल्लाह की नेमत है जो सब्जियों में अल्लाह ने छुपा के रखी हुई है हम लोगों के लिए। लेकिन हम जो है इस चीज़ का एहसास नहीं है हम लोगों को। तो दरमियान में से इसको ऐसे कट करेंगे, क्योंकि हमने मसाला भरना है दरमियान में, इसलिए हम दरमियान से थोड़ा सा हम इसे काटेंगे। और ऐसे देखें, खोल के देखें, अगर बीज नरम है ना, तो वैसे भी बीज में एक साइड पे रख लेती हूँ। अगर बीज नरम है, रेड नहीं है, तो आप इनको जो है वो इस मसाले में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। इस तरह से, यानी पूरा ये हिस्सा यहाँ तक नहीं जाना चाहिए, दरमियाना जो है वो। और उंगली, इससे अंगूठे की मदद से या चम्मच की मदद से, आप ऐसे करके चम्मच की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, खाली हो गया ये, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि ये पार्ट जो है वो हम काट दें, तो आप ऐसे काट दें दोनों साइडों से। और ये देखिए, ये खाली हो गया, इसको हम यहाँ रख देते हैं नीचे। अब हम दूसरा लेते हैं, इसको भी इसी तरह से हमने काटना है, यानी हल्का सा जो है वो हमने ऐसे कर लेना है, या आप ऐसे मोटा मोटा काट लें। और बाज़ मैंने तरकीबों में बाज़ दफ़ा जब बनाया तो मैंने इसका ऊपर का नहीं बिल्कुल काटा, इसके साथ ही रहने दिया। और करेलों का ये है कि थोड़ा सा जो है ना, बाज़ लोग कहते हैं हमें कड़वे पसंद नहीं है, लेकिन इसकी थोड़ी सी कड़वाहट होनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक जायका है, मज़ा है, तो उसको उसी हिसाब से लेना चाहिए। अब हम शहद कहें, शहद तो होता ही मीठा है, अगर हम कहें कि नमकीन होना चाहिए, तो ऐसा कैसे मुमकिन है। यानी जो चीज़ जैसी है उसको वैसा ही खाना चाहिए, ठीक है। ये आपने दरमियान से इसको काट लिया, और ये चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से या अंगूठे की मदद से, जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे आप करके इसको बाहर निकाल लीजिए। ख्याल रहे कि करेला आपका टूटना नहीं चाहिए, हल्के हाथ से करिएगा, ऐसे करके। और ये करेला तो वैसे ही नरम है, और अगर बीज रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसने भी गल जाना है, और ये वैसे भी नरम है, पके हुए नहीं है इसमें बीज। ऐसे जो है वो आप सारे इसको निकाल लीजिए। एक आधा अगर बीज रह जाए तो कोई मसला नहीं है। देखिए, सारा जो है वो मैंने निकाल लिया, इसको मैंने रख देती हूँ। और अब मैं दूसरे बाकी भी छील लेती हूँ। तो देखिए व्यूवर्स, हमने सारे करेलों को अच्छी तरह से जो है वो खाली कर लिया है, ऊपर से छील लिया है, और इसका जो छिलका है वो हमने महफूज रखना है, इन्हीं में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम जो है वो इन करेलों को, ये थोड़ी सी हल्दी है और नमक है, ये मिला के हम इनमें अच्छी तरह से जो है वो भर लेंगे। और इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए,
यानी आप समझिए कि आपने पकाना है तो 15 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें। अच्छी तरह से इसे अंदर से भरिए और इसको छोड़ दीजिए। ये भी इसी तरह से जाएगा, हल्दी में लिपट जाएंगे ये सारे। इसी तरह से सबको जो है आप हल्का हल्का ही लगाइए और इसको हल्दी में अच्छी तरह से लपेट दीजिए। और ये जो मैंने छिलका बचाया था ये वाला, इसको भी हमने नमक लगाना है और फिर इसको रख के अच्छी तरह से धो लेना है। और अगर हमने देखा कि देखिए ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये बीज, इसको आपने यूज़ नहीं करना बिल्कुल भी। जो ये बचे हुए इसको हम थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक काट कर जो है वो अपने मसाले में शामिल कर लेंगे। तो इसको हम अच्छी तरह से जो है वो मसाला लगा लेते हैं, नमक लगा लेते हैं अच्छी तरह से। और इनको हम दही लगा के और नमक सॉरी ये हल्दी लगा के और नमक लगा के हम इसको रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर तकरीबन अगर आपने पकाना है तो उससे 20 मिनट पहले जो है वो आप इसे लगा के रख दें ताकि अच्छी तरह से नमकीन हो जाए और मसाला जो है इनके अंदर रच बस जाए। इस तरह से करके रख दीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो देखिए इस कढ़ाई रखी हमने और इसमें हमने तकरीबन 5 चम्मच जो हैं वो ऑयल के डाले हैं। और ये थोड़े से गर्म हो जाएं तो उसमें हम अपने अनियन को, प्याज को फ्राई कर लेंगे, ब्राउन करके निकाल लेंगे। और इसी ऑयल में हमने बाकी जो अपने करेले जो हैं उनको तलना है, इसलिए इस तेल को हमने ज़ाया नहीं करना। और अब इसमें हम देखते हैं गर्म हो गया या ऐसे चेक करते हैं। तो उसके बाद जो है अपने ये प्याज जो हैं या अनियन जो हैं इससे हम ब्राउन कर लेंगे। ये ब्राउन करके हमने इन्हें बाहर निकाल लेना है। यानी सिर्फ ऐसे हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन सा करना है हमें। देखिए दूसरी कढ़ाई में हमारे प्याज जो है वो तले जा रहे हैं, ब्राउन हो रहे हैं। और इस पे हम अपने ये मसाले इनको सेंक लेते हैं। ये है ज़ीरा, 1 चम्मच हमने ज़ीरा लिया है। और 1 चम्मच भर के हमने ये साबुत धनिया लिया है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी हैं। और ये हमने जो कोकोनट का पाउडर लिया है, कुटा हुआ जो है कोकोनट पाउडर, बारीक नहीं है। अब इनको मसालों को थोड़ा सा हम ऐसे फ्राई कर लेते हैं और इसको बाद में पीस लेंगे। तो हल्के हाथ से इनको, बिल्कुल काला नहीं करना, हल्का सा हमने इसको रोस्ट करना है बिल्कुल लाइट फ्लेम पर। इसे हमने, और ये इसका जायका बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। मेरी दादी हमेशा ऐसे ही बनाया करती थी। ऐसे करके इसको हमने निकाल लेना है रोस्ट करके। ये जितने करेले हैं ना, मेरे पास 5 अदद करेले, उनके लिए ये इतना काफ़ी है। और अगर ज़्यादा होते तो मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच और ज़रा डालती, तो ये उसके लिए काफ़ी है। इसको हमने हल्के हाथों से रोस्ट करना है। जब इसमें खुशबू आने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये रोस्ट हो गए, तो आप उसे उतार लीजिए। तो देखिए अब इसमें खुशबू आ रही है, इसे अब हम निकाल लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। और अपने जो प्याज हैं वो हमारे ब्राउन हो रहे हैं, ये हमने निकाल लिए। वापस इसी जगह रख देते हैं। जो प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं उनको वापस रख देते हैं। प्याज ब्राउन हो गए हैं, इसे हम निकाल लेते हैं। और अगर ज़्यादा हमने इसको ब्राउन किया तो ये जल जाएंगे। इसी स्टेज पर हमें ये ऐसे प्याज चाहिए। अच्छी तरह से फ्लेम बंद कर दिया हमने।
ये सारे प्याज जो है वो हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए 20 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं। अब इन करेलों को जिन पे हमने नमक और हल्दी लगाया था उसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और उस पर फिर मसाला भरते हैं। देखिए जिसमें हमने प्याज लाल किए थे वहीं से हमने 2 चम्मच जो है वो ऑयल लिया है और इसमें ऑयल डाला इस पैन में और इसमें हम डालेंगे लहसुन और इसके साथ ही अदरक साथ ही हम डालेंगे बेसन। ये 2 चम्मच बेसन लिया है, ये हम डालेंगे और आधी चम्मच मिर्चों की डालेंगे क्योंकि मिर्चें बहुत तेज़ हैं और ज़्यादा नहीं खाते हमारे यहाँ। इसके अलावा भी हमने इसमें हरी मिर्चें भी डालेंगे, इसलिए जो है मिर्चों का तनासब जो है वो हम कम ही रखेंगे। और ये हमने हल्दी डाल दी है, ये हमने ज़ीरा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ये डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से हमने भूनना है और ये हमारे जो प्याज़ों वाला मसाला है ये उसके अंदर चला जाएगा। इसमें हमने प्याज भुने ना उसमें। और ये थोड़ा सा हमने इसमें नमक शामिल किया क्योंकि नमक हमने करेलों में लगाया था और अच्छी तरह से उसे धो लिया, लेकिन फिर भी करेलों में नमक जो है वो रहेगा, इसलिए नमक जो है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। इसको हमें अच्छी तरह से मिलाना है। देखिए अच्छी सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल लो फ्लेम पर है ताकि जो है वो जल ना जाए हमारा। अब इसमें हम तकरीबन 1 चम्मच जो है वो गरम मसाले की डाल देते हैं। ये बिल्कुल ड्राई होगा, जो करेलों के अंदर जो स्टफ़ होगा, स्टफिंग जो होगी वो सारी ड्राई मसालों की होगी। अब इसे उतार लेते हैं हम। देखिए ये मसाला जो है वो तैयार हो गया है हमारा और इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच भर के आमचूर पाउडर, इस तरह से इसको हमने मिक्स कर देना है। ये जो था ना कोकोनट और ज़ीरा और और जो धनिया, साबित धनिया, ये वो है। अब इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा इसमें आप इमली भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इमली नहीं शामिल कर रही, मैं थोड़ा सा इसमें लेमन जूस इस्तेमाल करूँगी ताकि अच्छा सा ये खट्टा सा जो है वो हो सके और बड़ा चटपटा सा हो जाए। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये अब आप चाहें तो चम्मच की मदद से या हाथ से इस मसाले को इसके अंदर जो है वो डाल दें। ये इसके अंदर भर दें स्टफिंग इसकी। ये देखिए, बस ये है कि करेले जो है ना वो टूटने नहीं चाहिए, सिर्फ दरमियान से जो है वो होना चाहिए। ये देखा, ये हो गया ना। अब इसको हम सील कर देते हैं। और किससे सील करते हैं? धागे की मदद से। और जब खाना खाएंगे या ये जब पक के तैयार हो जाएंगे तो आप ऐसे दरमियान से कैंची से इसे काट लीजिएगा, ऐसे इस तरह से इसको लपेट दें। बहुत ज़्यादा धागा नहीं लगाना, बस ये थोड़ा थोड़ा सा धागा लगा के इसको ऐसे कर दीजिए। तो ये मैं सब में कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए जो
हमने ये इसमें स्टफ़ किया था, इनको हम इस ऑयल में तल लेते हैं। तो हम इस तरह से तल लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम इसको पलटेंगे और फिर दम दे देंगे इसको, और दूसरी जगह जो मसाला इसका वो तैयार करते हैं। देखिए हमने और ऑयल नहीं लिया, जिसमें हम करेले तल रहे हैं, ये अब मैं आपको दिखा देती हूँ। जिसमें हम करेले तल रहे हैं उसी से हमने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसलिए जो हमारे जो है वो तल रहे हैं। फिर एक साइड हो जाएगी, दोबारा उसको हम ज़रा ढक देंगे, दम पे लगा देंगे, और थोड़ा सा हमने ऑयल इसी कढ़ाई से लिया है, और इसमें हम अपने मसाला जो वो डाल देंगे। अगर हम टमाटर डालेंगे और इसको जो है वो हम हिला जुला देंगे थोड़ा सा, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये हम थोड़ी सी होती है, फिर भी ज़्यादा कर देते हैं, और इसी में हम डाल देते हैं अपना वो जो जब हमने इसका उतारा था ऊपर से छिलका, वो हमने संभाल के रखा था, वो हम डाल देते हैं इसमें। और जो बाकी मसाला बच गया है वो भी हम इसी में शामिल कर देंगे। पहले इसको हम सॉफ्ट कर देते हैं, उसके बाद बाकी मसाले इसमें डाल देंगे। वीवर देखिए, हमारे ये कढ़ाई में जो हमने करेले डाले हुए थे वो फ्राई भी हो गए हैं और गल भी गए हैं। ये देख लीजिए, ये बड़ी आसानी से गल भी गए हैं और फ्राई भी हो गए हैं। अब ये जो मसाला हमने बनाया हुआ है, ये मसाला अब इसमें हम डाल देते हैं, ताकि जब हम करेला लें तो उसके नीचे मसाला भी होना चाहिए, यानी ड्राई बिल्कुल नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इसमें मसाला भी होना चाहिए। तो अब हम ये करेले इसमें डाल देते हैं, हमने डाल दिया, और इस ऑयल को भी हम डाल देते हैं यहीं पर। ऑयल को भी डाल देते हैं, और देखिए ये बस अब तैयार हो गई है। इसके ऊपर अगर आप थोड़ा सा धनिया डालना चाहें तो और ज़्यादा उसका अच्छा लगेगा, ग्रीन ग्रीन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप थोड़ा सा धनिया इसके ऊपर डाल दीजिए। और कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारे मसाले हैं। तो ये बन के तैयार हो गया है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो वीवर्स देखिए, मसाले वाले स्टफ़ करेले जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इसकी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक गया, और खाने में भी इसी तरह से लाजवाब हैं। हम आपको कीमे वाले जो है वो भी बताएंगे, और आलू का भुर्ता भरे हुए करेले भी आपको बताएंगे, लेकिन आज मैंने जो है वो मसाले वाले बनाए हैं, और ये मेरी दादी की रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। देखिए, इसमें कुछ लोग इमली डालते हैं, लेकिन मैंने जो है आमचूर डाला है, और जो है वो लेमन का जूस डाला। देखिए गल गए, तो बहुत ही जायकेदार है, बहुत ही मज़ेदार हैं। ये देखिए हर तरफ से गल गए। अगर आप आधा खाना चाहें या बच्चों को देना चाहें तो उनको इस तरह से हाफ करके और धागा निकाल के दीजिएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार हैं, रोटी के साथ खाइए, नान के साथ खाइए, ज़बरदस्त रेसिपी है। और इसे ज़रूर इस ट्राई कीजिए, आप इस रेसिपी के साथ खा के देखिए, यकीन करें कि बाकी अगर मेहमान आ गए, बाकी डिशेस पड़ी हों तो वो छोड़ देंगे, ये खाएंगे, क्योंकि इसका जायका ही इतना मज़ेदार है। अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, इसमें मसाले अल्लाह की कुदरत जो इसमें हमने डाले हैं। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, और हमारे चैनल बनाश किचन को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और हम आपके रिज़्क में आपकी सेहत की सलामती के लिए दुआ करते हैं।
और आप भी हमें दुआओं में याद रखिए। चलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी पर, अगली वीडियो पर आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।